Okay, so welcome to Image Coding classes, and this is VK Sinha here. And today I am going to represent the concept of the logical operator in C programming. So what is logical operator? We have to understand. Logical operator always perform the operation on the bit form. So it will perform the operation on the truth table on the basis of your gate. So this logical operator is completely work based on the gate system. I hope all of you remember that is in the physics in the gate system like AND gate, OR gate and NOT gate. This is the logical operator is going to be. We know that our computer is completely working based on the gate. हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो completely गेट पर वर्क करता है. गेट मतलब कि there is a circuit, digital circuit is designed, their signal is going to the pass and on that your system is going to the work. तो यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करने जा रहे हैं और लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि वो ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन द बीट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द गेट. तो गेट का जो ट्रूथ टेबल होगा, जो सर्किट डिजाइनिंग होगा, उसके अनुसार ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं. तो पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड. तो ये हमारा जब हम दो एड्रेस लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड. मैं सिर्फ आपको लिख रहा हूँ एंड, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेटर इज द, ये सिंबल है सी कोड में लिखने का. लॉजिकल एंड को ऐसे लिखते हैं. ठीक है, लॉजिकल और को जब लिखना होगा तो आपको ऐसे दो स्ट्रेट आपको यूज करना है. जो आपका स्ट्रेट जो आपका लाइंस होती है उसको यूज करना है, बार इसको बोलेंगे. तो हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर ऐसे यूज कर, इसको लिखते हैं लॉजिकल और इस तरीके से. ठीक है, लॉजिकल नॉट को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज द लॉजिकल नॉट. दिस इज द एंड और एंड नॉट. सो आई हैव द थ्री or logical operator we have to discuss in our system, in our programming. And one more operator I am going to talking about the exclusive or operator. तो हमारे पास एक और ऑपरेटर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, और उसको हम डिनोट करते हैं लाइक दिस वन. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और. ठीक है, कैप को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और. तो ये हमारे सिंबल है लॉजिकल ऑपरेटर के जिसको हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, तो इसको समझ, ये ऑपरेटर कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए हमें चलना होगा गेट पर और गेट की ट्रूथ टेबल को हमें समझना होगा. ठीक है, तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो हमारा सिस्टम है वो इनपुट पहले हमारा प्रोवाइड करते हैं, हम कोई डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो जब ये इनपुट देते हैं डेटा को तो सिग्नल हमारा जो सिस्टम है वो आपने जो कुछ भी राइट किया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लॉजिकल राइट किया है तो सिस्टम को ये नहीं समझ में आता है कि आपने यहाँ लॉजिकल, सिस्टम को सिग्नल समझ में आएगा. तो इसको फाइनली जो आप इनपुट देते हो, कीबोर्ड से प्रेस करते हो, वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है और सिग्नल से फिर कन्वर्ट होकर आपके लिए जो रिस्पॉन्स आता है आउटपुट वो आपके फॉर्म में होता है, यूजर फॉर्म में होता है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम में जब सिस्टम प्रोसेस कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता है कितना जल्दी ये प्रोसेस कर लेता है, दैट इज द माइक्रो एंड नैनो सेकेंड इज देयर, वी कांट इमेजिन टू दैट पार्ट एंड इट विल गिव द आउटपुट. आर यू गेटिंग टू दिस पॉइंट? So on that moment we have to understand logical and, logical or, logical not and exclusive or on this moment. तो फाइनली अब हम लोग टचअप करने जा रहे हैं ट्रूथ टेबल को और समझेंगे. तो पहले हम लोग एंड गेट के ट्रूथ टेबल को समझते हैं. ठीक है, सो एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसका पहले हम सिंबल देखते हैं फिजिक्स गेट के अनुसार. तो हम लोग ऐसे लॉजिकल एंड का सिंबल लिखते थे. ठीक है, ये सर्किट है हमारा. तो इसमें दो तरफ से पावर, ये पावर वायर है जो इनपुट हम देते हैं सर्किट का. तो एक पर हम लोग लिखते थे पी, पहला इनपुट है, सेकेंड हमने इनपुट दिया है क्यू. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो गेट, पहले हम समझे कि व्हाट इज गेट. गेट इज नथिंग बट अ सिस्टम देयर यू कैन प्रोवाइड n नंबर्स ऑफ इनपुट. आप n नंबर्स ऑफ इनपुट दे सकते हो लेकिन जो आउटपुट आएगा वो ओनली वन आएगा. दैट इज द गेट, दैट इज द गेट सिस्टम. यू कैन प्रोवाइड n नंबर्स ऑफ इनपुट बट आउटपुट विल बी ओनली वन. दैट इज द गेट सिस्टम इज वर्किंग हियर. So now we are going to talking about the first gate, that is the AND gate. Okay, so AND gate को हम लोग समझने जा रहे हैं.
व्हाट इज एंड गेट हियर, तो हम एंड गेट का ऐसे हम सिंबल राइट कर रहे हैं, दिस इज आवर एंड गेट, और हम यहाँ पर आउटपुट दिए आर, तो ये सर्किट है, इसमें दो इनपुट दिया गया है पी और क्यू, और आउटपुट हम ले रहे हैं आर को, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम ये समझेंगे कि पी और क्यू जब हमारे पास ये दो इनपुट है तो आउटपुट हमारे पास जो आर होगी, तो हमारे पास इनपुट की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी। तो हम बाइनरी कोड हम समझते हैं कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी कोड ईदर 0 और 1। कंप्यूटर या तो 0 समझता है या तो 1 समझता है, तो हम इसमें से मान लेते हैं यहाँ से कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यदि दो इनपुट होगा तो कितना कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा इनपुट का, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस पार्ट। तो हमें दो इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन को समझना होगा, कितने से इनपुट की कॉम्बिनेशन बन रही है हमें ये समझना होगा, ठीक है। तो हमारे पास बाइनरी कोड है, तो हम लिखते हैं 2 पावर n, राइट। सो हम लिख रहे हैं 2 पावर n इज द कॉम्बिनेशन, मतलब दो इनपुट अगर होगा 0 1 तो कितने तरीके से हम इनपुट पास कर सकते हैं गेट में। तो हम एक आपको फार्मूला दे रहे हैं, दैट इज द 2 पावर n, दैट इज द नंबर ऑफ इनपुट, n इज द नंबर ऑफ इनपुट, एंड y इज गिविंग द बेस 2 because binary code is only is the 0 and 1, that's why I am taking the 2 here, okay. So now 2 power n, that means what, the number of input is here 2, so 2 power 2 is total combination will be become the 4, right. So यहाँ पर जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगी 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे बनेगा उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हो सकता है या तो हम 0 पास कर दे p पर और q पर 1 पास कर दे, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि यहाँ पर 1 पास कर दे और यहाँ पर 0 पास कर दे। तो 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, हम लोग सिग्नल टर्म में समझ रहे हैं, और 1 का मतलब होता है ऑन, क्लियर है। तो इसमें मतलब क्या, अगर पहले कॉम्बिनेशन में देखें तो P वाले से सिग्नल नहीं पास किया क्योंकि यहाँ पर ऑफ है, लेकिन Q वाले सिग्नल पास किया क्योंकि यहाँ ऑन है। लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि P वाले से सिग्नल पास किया है लेकिन Q वाले से सिग्नल पास नहीं किया, यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया। तीसरा कॉम्बिनेशन ये सकता है कि दोनों ही ऑफ है, यहाँ पर भी 0 रहे, यहाँ पर भी 0 रहे। और फोर्थ कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि दोनों ऑन रहे, 1 1 रहे, दोनों ऑन हो जाए, क्लियर है। सो इन दैट वे वी कैन पास द n numbers of input, but here we are going to stick the only 2 input. I can use also the 3 input, 4 input, 5 input, but I am giving the only the concept for better understanding the 2 input. हम लोग एक एग्जांपल से समझ रहे 2 इनपुट के लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनपुट है 2, तो टोटल कॉम्बिनेशन होगा 4 और ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा और आउटपुट हमारा आएगा R। अब इसके लिए ट्रूथ टेबल को हम लोग समझते हैं। तो देखिए ट्रूथ टेबल क्या कहता है इसका। मान लीजिए आपके पास 2 इनपुट है P एंड Q और एक हमारे पास इनपुट है R, सॉरी आउटपुट है R। तो ये हम टेबल डिजाइन कर रहे हैं। तो दिस इज फॉर द इनपुट, P एंड Q इज योर इनपुट हियर एंड R इज योर आउटपुट। तो हम बोले P और Q में हम पहला कॉम्बिनेशन पास किए थे P को 0 और Q को भी 0 पास किए। दूसरा कॉम्बिनेशन P को 0 कर दिया, Q को 1 कर दिया। तीसरा कॉम्बिनेशन में P को 1 किया, Q को 0 किया। फोर्थ कॉम्बिनेशन है P को 1 कर दिया और Q को 1 कर दिया। ये 4 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, ठीक है, इससे मोर देन पॉसिबल नहीं है। गेट योर पॉइंट। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो आउटपुट आएगा R पर ये क्या आएगा। तो फिजिक्स में एंड गेट ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि देखिए यदि दोनों इनपुट ऑन होगा, मतलब दोनों तरफ सिग्नल जब पास करेगा तो आउटपुट हमेशा ऑन रहेगा, मतलब ट्रू आएगा। लेकिन यदि कोई भी इनपुट फॉल्स हुआ, कोई भी इनपुट फॉल्स हुआ मतलब कि कोई भी इनपुट ऑफ हुआ तो आउटपुट ऑफ रहेगा, आउटपुट आएगा ही नहीं। क्लियर है? आर यू गेटिंग टू दिस पॉइंट? सो दिस इज द एंड गेट इज गोइंग टू द वर्क। द एंड गेट बोथ इनपुट शुड बी ऑन, मतलब दोनों का सिग्नल पास होना चाहिए दोनों वायर्स पर, तभी आउटपुट आएगा। अदरवाइज कोई भी इनपुट अगर ऑफ हुआ तो आउटपुट आएगा ही नहीं, आउटपुट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल आपको समझना है एंड गेट का। तो लॉजिकल एंड जब भी लिखेंगे तो हम लोग अभी बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो उसके व्यू से मैं बता दूं, ये कहता है कि यदि P और Q दो कंडीशन आपने दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया और यहाँ पर, यदि दोनों ट्रू होगा तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। This is the logical and is going to the say. I hope up to this point all of you are to getting to this point. Thank you to watching to this section.